नमस्कार दोस्तों, बाल टू बेंच एकेडमी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आगामी 5 सितंबर 2021 को यूपीएचजीएस 2020 की प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जा रही है। इस परीक्षा में मात्र एक हफ्ता ही शेष रह गया है। वैसे तो इस परीक्षा की तैयारी हजारों कैंडिडेट करते हैं, लेकिन सफलता केवल कुछ ही कैंडिडेट्स को प्राप्त होती है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी स्ट्रेटेजी को आप सबके सामने रखा जाए जिससे कि आप सब कुछ और ज़्यादा क्वेश्चंस एग्ज़ाम में ठीक कर पाएँ। देखिए दोस्तों, यह जो उत्तर प्रदेश हायर जुडिशियल सर्विस एग्ज़ाम 2020 जो 5 सितंबर 2021 को कराया जा रहा है, इसमें टोटल 98 वैकेंसीज़ हैं, जिसमें 45 सीट्स अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए है। अब अगर आपने यूपीएचजीएस एग्ज़ाम 2020 का एडवर्टाइजमेंट पढ़ा होगा तो इसके पेज 2 पर पॉइंट 4 है, जिसके सब पॉइंट एच में कह रहे हैं कि द रिक्रूटमेंट विल बी बेस्ड ऑन अ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप consisting of 100 marks of 2 hours from syllabus, and only those candidates shall be called to appear in the main written examination who secure 45% or more marks in the preliminary examination, provided candidate not more than 20 times of number of vacancies category wise। यह सब बात आपको बताने का मतलब क्या है? मतलब यह है कि हाई कोर्ट के निकाले हुए एडवर्टाइजमेंट के अनुसार प्री एग्जाम पास करने के लिए कम से कम 45% मार्क्स होने चाहिए। मतलब अगर आपके 45 से कम क्वेश्चन एग्जाम में सही है तो फिर क्या परिणाम होगा? फेल। मतलब कम से कम 45 क्वेश्चन तो करने ही करने हैं। फिर जितनी सीट्स हैं उनका 20 टाइम्स ये प्री में पास करेंगे। जितनी टोटल सीट्स हैं उसका 20 गुना यह प्री में पास करेंगे मेरिट बनाकर। ठीक है, तो यूपीएचजीएस एग्जाम 2020 में टोटल 98 सीट हैं, तो यह लगभग 98 गुणा 20 बराबर 1960 कैंडिडेट्स, अप्रॉक्सीमेट 2000 मान लीजिए, तो यह लगभग 2000 कैंडिडेट्स को प्रिलिमिनरी एग्जाम में पास कराएंगे। ठीक है, अब प्रश्न ये उठता है कि हमारे कितने क्वेश्चन सही हो कि हमें मेंस के लिए एंट्री मिल जाए। तो वर्तमान में जो ट्रेंड चल रहा है उसमें 70 के आसपास मेरिट जाती है, यानी कि आपके 100 में से कम 70 क्वेश्चन 70 क्वेश्चंस ठीक हो, लेकिन एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, इसलिए 75 क्वेश्चन में सेफ रहेगा। अगर आपके 75 क्वेश्चन है तो आप खुद को सेफ महसूस कर सकते हैं, इसलिए 75 क्वेश्चन का टारगेट आप रखिए। अब आप कहेंगे कि सर 75 क्वेश्चन का टारगेट तो आपने बनवा दिया, लेकिन यह 75 क्वेश्चन हम सही कैसे करके आए, इसके लिए कोई स्ट्रेटेजी बताइए। तो देखिए दोस्तों, हाई कोर्ट ऐसे पेपर सेट करते हैं कि अगर समस्त विषयों में आपको बेसिक जानकारी भी है, अगर आपको एक्सपर्ट नॉलेज नहीं है, आपको खाली बेसिक नॉलेज है, तो भी आप 70 प्लस क्वेश्चन आराम से टिक कर लेंगे और सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब आइए असल मुद्दे की बात पर कि हमें किस तरह से व्यवस्थित तैयारी करनी है। देखिए, तैयारी तो सभी करते हैं, मगर सफलता केवल उन्हीं को मिलती है जिनकी तैयारी सटीक एवं व्यवस्थित होती है। देखिए, यूपीएचजीएस की प्रारंभिक परीक्षा में जो प्रश्न पत्र आता है, आपको एग्जाम में जो पेपर मिलता है उसमें 100 क्वेश्चन होते हैं। इन 100 क्वेश्चंस में जीके के प्रश्न भी शामिल होते हैं। जीके में नॉर्मली 10 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनमें मुख्य स्थान लीगल जीके एवं लीगल करंट अफेयर्स का होता है।
अगर आप पिछले पेपर्स उठाकर देखेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि 100 क्वेश्चंस में से कम 10-15 क्वेश्चन जीके के आते हैं, या तो 10 या 15 या 10 से 15 के बीच में। और इनमें मुख्य स्थान होता है लीगल जीके और लीगल करंट अफेयर्स का। तो लीगल जीके और लीगल करंट अफेयर्स पर मैंने पहले ही 3 वीडियो बना रखे हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं सुना है तो अगर आप चाहें तो एक बार उनको सुन लीजिएगा। देखिए दोस्तों, एक बात का आप ध्यान अवश्य रखिएगा कि जीके एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसके अंदर और भी कई सारे सब्जेक्ट समाहित होते हैं। मतलब एक ही सब्जेक्ट के अंदर कई सब्जेक्ट शामिल होते हैं, जैसे कि हिस्ट्री भी जीके में शामिल होती है, ज्योग्राफी भी जीके में शामिल होती है, ऐसे ही साइंस, पॉलिटी, करंट अफेयर्स एक्सेट्रा भी सब विषय जीके में ही शामिल होते हैं। तो अब यह आप पर डिपेंड करता है कि आप किसी विषय को कितना अच्छे से पढ़े हैं और पेपर सेटर कौन सा क्वेश्चन पूछ ले। हो सकता है आपने अशोक के बारे में 50 क्वेश्चन पढ़े, लेकिन उसने उन 50 क्वेश्चन में से पूछा ही नहीं, उसने कोई दूसरी बात ही पूछ ली। तो आप उसकी चिंता मत कीजिएगा कि वह कौन सा कठिन क्वेश्चन पूछ ले। आपको तो बस 4 ऑप्शंस में से एक सही ऑप्शन चूज करना है। आपको बस यह अंदाजा लगाना है कि इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल गलत है, कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता, कौन सा ऑप्शन 50-50 लग रहा है, और इस तरह से सबसे ज्यादा सुटेबल पर आपको टिक करके आ जाना है। एक और तरीका आपको बताऊं कि अगर आपको कोई क्वेश्चन बिल्कुल पढ़ा हुआ नहीं है और उसमें आपको कुछ समझ में नहीं आए कि कौन सा उत्तर लगाना है, तो आप उस क्वेश्चन को छोड़कर मत आइएगा, क्योंकि यूपीएचजीएस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। आपको एक ट्रिक और बता दूं कि ऐसे प्रश्नों में आप ऑप्शन बी या ऑप्शन सी पर टिक लगा दीजिएगा। आप ऐसे प्रश्नों में ऑप्शन बी या ऑप्शन सी उस पर टिक लगाइएगा, क्योंकि ऐसे तुक्के वाले प्रश्नों में जो आपको बिल्कुल नहीं, जिनके बारे में जानकारी है, अगर आप उन पर ऑप्शन बी और या ऑप्शन सी लगाते हैं तो उनके सही होने की संभावना काफी ज्यादा रहती है। ठीक है, तो मैं आपको बतला रहा था कि जीके के 10 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा इसमें इंग्लिश ग्रामर के भी प्रश्न किसी किसी वर्ष पूछ लिए जाते हैं। जिस वर्ष ये इंग्लिश ग्रामर के प्रश्न पूछते हैं तो लगभग 4 से 6 प्रश्न के करीब प्रश्न पूछ लेते हैं। जिस साल हाईकोर्ट इंग्लिश ग्रामर के प्रश्न भी पेपर में डाल देता है तो लगभग 4 से 6 प्रश्न इंग्लिश ग्रामर के होते हैं। तो मेरा कहने का मकसद यह था कि आपको इंग्लिश ग्रामर के दृष्टिकोण से भी अपना माइंड मेकअप रखना है और थोड़ी सी प्रिपरेशन रखनी है, जैसे कि एंटोनियम्स, सिनोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, ईडियम्स, पंक्चुएशन, ठीक है, प्रीपोजिशंस, इन सब के बारे में। इसके बाद लगभग 80 प्रश्न लॉ के सिलेबस के अंतर्गत पूछे जाते हैं। लॉ के सिलेबस में लगभग 21 एक्ट हैं। इन 80 प्रश्नों में से लगभग 30 से 35 प्रश्न लोकल एंड रेवेन्यू लॉज में पूछे जाते हैं। यानी कि जो लॉ वाला पोर्शन है उसमें 30 से 35 प्रश्न लोकल और रेवेन्यू लॉ से पूछे जाते हैं। यानी कि लॉ के टोटल क्वेश्चन का लगभग 40 से 45% हिस्सा लोकल एंड रेवेन्यू लॉज के अंतर्गत पूछ लिया जाता है। अगर किसी बच्चे के ये सारे लोकल लॉज और रेवेन्यू लॉज तैयार हैं तो समझ लीजिए कि उसने आधी लड़ाई जीत ली। इसके बाद फिर प्रोसीजरल लॉ यानी कि सीपीसी, सीआरपीसी, लॉ ऑफ एविडेंस, इनसे बड़ी संख्या में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नंबर आता है। देखिए, आपको इंपॉर्टेंस पता चल रही है कि किस पोर्शन को आपको कितनी प्रायोरिटी देनी है, आपको किस पोर्शन को कितनी प्रेफरेंस से पढ़ना है, यह आपको मैं बतला रहा हूं। फर्स्ट प्रेफरेंस आपने दिया
लोकल एंड रेवेन्यू लॉस को। इसमें टोटल 6 एक्ट हैं, जहां से 30 से 35 क्वेश्चन आते हैं। सेकंड प्रेफरेंस आपने दिया सीपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी और लॉ ऑफ एविडेंस को, वहां से लगभग 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं। थर्ड प्रेफरेंस आपने दिया कॉन्स्टिट्यूशन को। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। चौथा प्रेफरेंस आप देंगे जीके को, और जीके में देंगे करंट अफेयर्स को। फोर्थ प्रेफरेंस आपने दिया जीके में करंट अफेयर्स को। और फिफ्थ प्रेफरेंस आपने दिया लॉ के फर्स्ट पेपर के एक्ट को। जो लॉ का फर्स्ट पेपर है, इसमें लगभग 11 एक्ट हैं। इसमें से एक कॉन्स्टिट्यूशन को हमने पहले ही अलग कर लिया था, तो ये बचे 10 सब्जेक्ट। अब इन 10 सब्जेक्ट से बामुश्किल 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं। यानी कि नॉर्मली अगर हम देखें तो हर एक्ट से एक क्वेश्चन का हिसाब रहता है। यानी कि हर एक एक्ट से एक क्वेश्चन, मतलब 10 एक्ट से 10-12 क्वेश्चन मिलते हैं। तो आप लोगों को पेपर का हिसाब किताब समझ में आ गया होगा कि हाई कोर्ट पिछले कुछ वर्षों से पेपर कैसे सेट कर रहे हैं। अब मैं आपको बतलाता हूं सफलता का ब्रह्मास्त्र। हमारा हाई कोर्ट क्या करता है कि बहुत सारे पिछली यूपीएचजेएस परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चंस को ही रिपीट कर देता है। मतलब पिछले आए हुए प्रश्नों को ही हाई कोर्ट दोबारा पूछ लेता है। और दोस्तों, कई वर्ष की परीक्षाओं में यह देखा गया है कि 10 से लेकर 35 से 40% तक का पेपर रिपीट कर दिया। यानी कि 10% से लेकर 40% तक का पेपर रिपीटेड है। वही क्वेश्चंस डिट्टो दोबारा पूछ लिए जाते हैं। तो आपको क्या करना है कि 2009 से लेकर 2018 पार्ट 3 तक के टोटल 7 साल के प्री एग्जाम के पिछले सारे पेपर्स के एक एक क्वेश्चन आप रट लीजिए। दोस्तों, मेरी बात का विश्वास कीजिएगा कि अगर आप मेरी बात मान के केवल ये 3 काम कर लीजिए तो ही आप प्री में सिलेक्ट हो जाएंगे। अब वो 3 काम कौन कौन से हैं? नंबर 1, 2009 से 2018 पार्ट 3 तक के 7 पेपर हुए, यानी कि 700 क्वेश्चन, तो इनको आप तैयार कर लीजिए। जो पिछले पेपर्स हैं 2009 से लेकर 2018 पार्ट 3 तक के 7 पेपर, इनके हुए टोटल 700 क्वेश्चन, इनको आप तैयार कर लीजिए। दूसरा काम है लोकल एंड रेवेन्यू लॉज, बेयर एक्ट से तैयार कर लीजिए। जैसे मैंने अपने वीडियोस में भी बेयर एक्ट से ही सारी तैयारी कराई है, तो आप लोकल एंड रेवेन्यू लॉज बेयर एक्ट से तैयार कर लीजिए। और तीसरे, करंट अफेयर्स तैयार कर लीजिए। अगर आप खाली ये 3 काम कर लें तो आपको 70 से 75 क्वेश्चंस मिल जाएंगे और आप सब प्री एग्जाम में पास हो जाएंगे और मेंस परीक्षा देंगे। दोस्तों, बताने को तो बहुत कुछ है, लेकिन फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मैं आपके समस्त जिज्ञासाओं को संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।